अखंड भारत कैसे बने और भारत खंडित कैसे हुआ, इस पर थोड़ा सा आज विचार करेंगे। आज 15 अगस्त है और इस पर आज विचार नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अखंड भारत, हम सब सपना देखते हैं अखंड भारत का कि भारत के इतने टुकड़े हो गए हैं, उन सारे टुकड़ों को फिर से जोड़ करके हम अखंड भारत बनाएंगे। ये एक बेईमानी है, ये बिल्कुल बकवास विचार है। अखंड भारत खंडित मानवों के समूह से कभी नहीं बन सकता। सबसे पहले इस बात पर विचार करना चाहिए, यह जो खंडित मानव है, अर्थात ये जो लिंग कटे हैं, अर्थात ये जो मुसलमान हैं, जो खंडित हो चुके हैं, इनको वापस सनातन धर्म में लाए बिना अखंड भारत की कल्पना करना एक बेवकूफी है। अगर हम इन खंडित मानवों का जो कम से कम 30 करोड़ भारत में है और 25 करोड़ करीब पाकिस्तान में है, ये 50 करोड़ मानवों को जब तक हम पुनः एक खंडित लिंकटों को जब तक सनातन में नहीं ले आते हैं, तब तक अखंड भारत की कल्पना बेमानी है। क्या हम इन कटमुल्लों के साथ अखंड भारत बनाएंगे? अरे ये इतने से लोग यहाँ पर 20 करोड़ 25 करोड़ हैं और हमें चैन नहीं लेने दे रहे हैं, तो क्या हम इन सब की धरती को लेकर के क्या हम इनके साथ रह पाएंगे? नहीं, ये होमवर्क नहीं है। सम्राट मित्रसुंग ने कहा कि जिसके माथे पर तिलक नहीं होगा और पीठ पर और सीने पर जनेऊ नहीं होगा, उसको मेरी तलवार काट देगी। यह कायरतापूर्ण विचार है कि भारत इतना श्रेष्ठ है कि वो कहीं आक्रमण नहीं करता है, हम पे लोग आक्रमण करते तो हम बचाते हैं। ये महामूर्ख और अशास्त्रीय विचार है। जब तक भारत ने विश्व के कोने कोने में जाकर के आक्रमण नहीं किए, जब तक भारत अपना पराक्रम दिखाता रहा धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक, तब तक ही भारत भूमि श्रेष्ठ रही और यहाँ का सनातन श्रेष्ठ रहा, धर्म श्रेष्ठ रहा, मंदिर और गुरुकुल यज्ञशालाएं सबकी सब सुरक्षित रही। जब यहाँ के राजा सम्राट भोगी हो गए, औरतबाज हो गए, तो उन्होंने बस उनका क्या था, कहीं जाना नहीं है और अब हमें बस अपनी रक्षा करनी, किसी के राज्य में नहीं जाना। यह अवैदिक विचार था कि हम बस किसी के घर नहीं जाएंगे, किसी का मान नहीं छीनेंगे, किसी का खेत नहीं छीनेंगे, किसी के राज्य में आक्रमण नहीं करेंगे। ये एक राजा का धर्म नहीं है, ये कायर और भोगी और अंडीबाज का धर्म होता है। वेद कहता है कि सम्राट वही है जिसके पास बाहुबल है। भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध को का वध कराने के लिए भीम और अर्जुन को लेकर के मगध पर गए, तो यही बात हुई। भगवान ने कहा कि मैं धर्म की स्थापना करने आया हूं, तुमने राजाओं को कैद किया हुआ है। तो जरासंध ने कहा भगवान से, प्रभु ये राजा नहीं है, ये विलासी हैं, इनके पास कोई बाहुबल नहीं है, ये राजा कहलाने योग्य नहीं है, इसलिए मैं इनकी नरबली दूंगा। राजा सम्राट वही है जिसकी धार तेज हो, ये तो सब नपुंसक हैं। भगवान चुप हो गए और उन राजाओं ने श्रीमद् भागवत में एक श्लोक बोला है कि हे प्रभु, हम प्रारब्ध से नहीं आपकी कृपा से शायद काट रहे हैं ये कारागार जरासंध का।
तो यहाँ भगवान गए तो जरूर उनको बचाने के लिए, लेकिन उन कायर राजाओं का एक चीज सिद्ध होती है कि अगर वो श्री कृष्ण भक्त भी थे तो राजा ना, तो राजा थे, भक्ति भी करनी थी और अपनी धार भी रखनी थी, जो एक राजा का कर्तव्य होता है। तो भारत का अगर ये कायर हिंदू ये सोचे कि इन 25 करोड़ मुसलमानों को बिना भय के, बिना बल के इनके साथ हम रह लेंगे, तो ये असंभव है। जिस भय और बल से ये यहाँ के शूद्र, यहाँ का समाज जो हिंदू समाज था, कभी हमारा अंग था, मलिक्ष बनाए, मुसलमान बनाए, वही भय और वही बल जब तक हिंदू समाज अपने शरीर में प्रकट नहीं करेगा, अखंड भारत बनने का सपना एक बकवास के अलावा कुछ नहीं है। जो यहाँ का 80 करोड़ मनुष्य हिंदू है, अगर उसमें से 40 करोड़ हिंदू भी उठ गया, सिर्फ उठ जाए, तो और इन खंडित मानवों को जो लिंग कटे हैं, इन खंडित मानवों के छाती में इतना भय पैदा कर दिया जाए अपनी वीरता और शौर्य से, तभी अखंड भारत बनने का सपना पूरा हो सकता है। जो राजा भी यहां पर बैठा इस भारत के गद्दी पर, श्रेष्ठ राजा, उसने अरब के घोड़ों, अरब के इन खच्चरों को वहीं तक खदेड़ा, ईरान तक खदेड़ा, मंगोल तक हम लोग गए, पूरी एशिया हमारे पास थी, क्योंकि हम लोग बहुत ही शौर्य के साथ हमने जो है अपना काम किया। जब हमने कायरता की चादर ओढ़ ली, तो कायरता की चादर ओढ़ने के बाद कोई तुम्हारे, मैं संघ का स्वागत करता हूं कि घर वापसी का वातावरण वो पैदा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन ये लल्लो चप्पू से नहीं होगा, ये कोई पॉलिश से नहीं होगा, ये कोई बड़े प्रेम की वार्ता से नहीं होगा। असुरों को, जो मलेक से लिंग कटे हैं, जिन्होंने इतनी हिंसा अपने शरीर में भर रखी है, उन हिंसा के हिंसात्मक लोगों को जब तक जैसे को तैसा, जब तक उनकी भाषा में ही हम जब तक जवाब न देंगे, तब तक वो सनातन में लौटने के सोच भी नहीं सकते। बंगलौर का कांड और बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, मेरठ में आए दिन होते हैं, मुजफ्फरनगर में होते हैं, गुजरात के दंगे, मुंबई के दंगे, क्या हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि हिंसा से हम लोग इन पर काबू कर लेंगे। इस समय पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे एक बात कि हर व्यक्ति जो भी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है, हर व्यक्ति फेसबुक पे और यूट्यूब पर राष्ट्र के समर्थन में कुछ ना कुछ लेखन कार्य कर रहा है। आचार्य श्री राम शर्मा, शांति कुंज के संस्थापक, ने एक बात कही अपने, मैं उस समय था, मैंने महाराज श्री का दर्शन किया कि इस समय पूरे भारत की दीवारों पे अच्छे अच्छे विचार लिखो। तो एक वो क्रांति थी विचारों को छापना। तो इस समय फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, विचारों की क्रांति को जो है, हम विचारों की क्रांति को हम लेखन कार्य कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं। तो लोग कहते हैं इससे क्या होगा? इससे ये होगा, नपुंसक और कायर हिंदू इन्हें पढ़ता तो जरूर, ना तो लाइक करता ना कमेंट करता, वो डरता है, क्योंकि कम से कम हम 2000 साल से नपुंसक बने हुए हैं, बुद्ध के समय से ही बने हुए हैं। तो ये नपुंसकता आसानी से नहीं हटेगी, इसके लिए हिंदुओं को कमर कसनी होगी। आज इन 6 सालों के अंदर हिंदू ये मुसलमान पहले से ही ऐसे थे, लेकिन दंगे क्यों नहीं होते थे? दंगे वही होते जहां हिंदू प्रतिकार करता है। आज 70% हिंदू जग चुका है और प्रतिकार कर रहा है, केवल भाषा से, अभी क्रिया से नहीं किया। और जिस दिन 30% भी क्रिया से कर दिया, तो ये इतनी कायर कौम है कि डर के तुरंत इस सनातन में पहुंच जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि सब भय बिनु होई न प्रीत, हमें बढ़ करके, सनातन वीरों को बढ़ करके, आगे बढ़ करके अटैक करने होंगे।
जिस तरह धर्मांतरण वो लोग कर रहे हैं उसी प्रकार हमें भी बलपूर्वक धर्मांतरण करना होगा। अरे वो धर्मांतरण कर रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं, वो मुसलमान बना रहे हैं, उसी प्रकार हम भी पूरी ताकत से धर्मांतरण कराएं। जब हम धर्मांतरण कराएंगे तो क्रांति होगी, बहुत क्रांति। उसके बाद जिस तरह वो लड़ रहे हैं वैसी हम एकता के साथ लड़ें। ये डर जाएंगे, ये बहुत ही कायर कौम है, ये लोग डर जाएंगे। आज 15 अगस्त है, देखो स्थिति क्या है। अगर भगवान राम चाहते तो वो अयोध्या से ही, चित्रकूट से ही रावण को मार देते। अरे भाई एक देखिए, आज मिसाइल्स हमारे पास हैं, हम चाहें तो पाकिस्तान को खत्म कर दे, कहीं भी मिसाइल छोड़ दे, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। तो होता क्या है, अगर श्रेष्ठ राजा होता है वो समाज में पहले जागृति लाता है, उसमें सत्साहस भरता है, तब हम मिसाइल से किसी को मारते हैं, तब क्रांति बन के आती है। परमात्मा श्री कृष्ण, अगर परमात्मा राम चाहते तो रावण का वध कर देते केशव, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने फिर कला किया, उन्होंने वंचित समाज को, शोषित समाज को, आदिवासियों को, बानरों को इकट्ठा करके उनके हृदय से भय निकाल के, राम ने उनके हृदय से भय निकाल के, संतों के हृदय से भय निकाल करके और छोटे छोटे लोगों को संगठित करके एक बहुत ही कुशल ऋषि मुनि की तरह भगवान राम ने रावण और उसकी लंका का विध्वंस किया और हजारों सालों के लिए भारत के अंदर शांति आ गई। क्यों? क्योंकि जो शोषित थे, जो वनवासी थे, जो बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए थे, उनको भगवान ने अपनी करनी से, अपने कर्तव्यों से, अपने दिव्य कर्मों से उनको जगा दिया। भीमराव अंबेडकर का भी यही सिद्धांत था कि आप शिक्षित बने, आप संगठित हुए और शिक्षित और संगठित होकर के काम करें। अगर शिक्षित और संगठित नहीं होंगे तो हिंदू फिर दोबारा से गुलाम बन जाएगा। तो इस पावन बेला पर मैं यही कहूंगा, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले अपने शास्त्रों को पढ़ें, वेदों को पढ़ें, अपने वीर गाथाओं को पढ़ें, अपने गौरवशाली इतिहास को पढ़ें, क्योंकि बिना उनसे पढ़े आपके अंदर वो जज्बा पैदा नहीं हो सकता। प्लान ये बने कि आसपास इन कटमुल्लों को, इन अखंडित मानवों को अखंडित कैसे किया जाए, अखंड में कैसा लाया जाए। तो इसके लिए हर हिंदू को प्रयास करना चाहिए। अब अगर प्रचार होवे तो कटुओं में जाके होवे, उन्हें बताया जाए कि तुम्हारी माँ बहनों के साथ बुरा हुआ है, तुम हिंदू ही हो, तुम देखो इधर लौट के आओ। और जब तक हम उनके पास जाकर के संघर्ष नहीं करेंगे तब तक अखंड भारत का सपना बिल्कुल बेमानी है। और मैं जानता हूं ये इतने कायर लोग हैं कि एकदम समझ जाएंगे वास्तव में बात तो सही कह रहे हैं। देखिए क्या है, अगर हम क्या चाहते हैं, हमारे भारत की पुलिस और सेना सारे मुसलमानों को मार दे और हमें वो राज करने की भावना दे दे और मजा ले हम जीवन का। ऐसे नहीं होता है। संघ का ये लक्ष्य है कि भारत का एक एक सनातनी जग जाए और जग करके खुद सेना की तरह काम करे। जब हम जग जाएंगे, जो सोए हुए, जैसी हमारी कायरतापूर्ण भावना से हम जगेंगे, बस तो सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेना सीमाओं पे लड़ने के लिए है, लेकिन घरों में लड़ने के लिए घर के ही लोग चाहिए। दो सगे भाई जब लड़ते हैं तो मोहल्ले वाले आते, तो मोहल्ले वाले आकर के सगे भाइयों का पक्ष नहीं लेते हैं, बीच बचाव कर देते हैं। वैसी सेना का काम है। सेना, क्योंकि इंटरनेशनल दबाव के कारण सेना वो काम नहीं कर सकती, पुलिस वो काम नहीं कर सकता, मानव संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी बनी हुई, वो सबका विरोध होगा इंटरनेशनल लेवल पर। इसलिए भारत के का जो हिंदू समाज है, जो सनातन समाज है, जब तक वो इनका मुकाबला नहीं करेगा, धर्मांतरण का जवाब धर्मांतरण है। झगड़े का जवाब ये नहीं कि आप चुपचाप कायरों की तरह झगड़ा को रोक दे, नहीं, झगड़े का जवाब पूरी तरह से कुटाई है।
जब तक हिंदू इस स्तर पर नहीं आएगा तब तक अखंड भारत बनने का जो सपना है, अरे भैया भूमि ले भी लोगे, अफगानिस्तान ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, सारे क्षेत्र ले भी लोगे, तब क्या करोगे? इन खंडित मानवों लिंग कटों के साथ तुम रह लोगे अच्छे से? नहीं रह पाओगे, क्योंकि इनके साथ असंभव है। सबसे पहले इन्हें सनातन में लौटाने की प्रक्रिया आरंभ हो, और उसके लिए हमें शौर्य चाहिए, पराक्रम चाहिए, वीरता चाहिए, सत्य साहस चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन चाहिए। मुस्लिमों को इलाज किए बिना अखंड भारत कभी नहीं हो पाएगा। जो मुसलमान अपने को वैदिक संस्कृति में वापस आने में असमर्थ हो, उन्हें खदेड़ दिया जाए यहां से। सबसे पहले संसार की सर्वाधिक खुकियात किताब जिसे कुरान कहते हैं, इस पर प्रतिबंध लगे, पूरी तरह प्रतिबंध लगे। इस किताब की जरूरत भारत में नहीं है। जब तक इस किताब पर प्रतिबंध नहीं लगेगा कुरान पर, तब तक ये खंडित लिंग कटे, ये खंडित मानव कभी भी पुनः अखंड भारत में नहीं रह आ पाएंगे। क्योंकि सनातन परंपरा में आने के लिए सबसे पहले मुसलमानों का ये जो समूह है, जो सारे विश्व की, जो पूरी धरती पर भयानक उत्पात मचा रहा है, इस मानव समूह को, इन खंडित मानवों को जब तक वो उस खतरनाक किताब से अलग नहीं किया जाएगा जिसका नाम कुरान है, तब तक अखंड भारत का सपना बेमानी है। संसार का कोई देश भी इन लिंग कटों को जो भारत के हैं लेने को तैयार नहीं, और ये बात इन्हें अच्छे से पता है। तो बस एक बार सनातन वीर अगर जग जाए, सबसे पहले आत्म शक्ति से इस कुरान पर प्रतिबंध, और फिर कटमुल्लों से कहा जाए भैया सनातन में लौटो। जय श्री राधे।